हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल। तो आज के वीडियोस में हम क्या देखने वाले हैं, कंप्लीट क्लास 12th केमिस्ट्री के जितने भी वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट वीडियो है ये पेन टैब से। अभी आपको पता वैसे हमारी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो वेलकम ऑन लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल के ऊपर सभी बच्चों का। तो हम जल्द ही थोड़ा फास्टली थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो राइटिंग अच्छी हो जाएगी। देखिए, प्रैक्टिकल के रिलेटेड काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम एक वीडियोस बना दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ज़्यादातर जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है वो रहता है टाइट्रेशन से, क्योंकि टाइट्रेशन आपके सिलेबस में है भी स्टूडेंट्स। ऑक्जेलिक एसिड वर्सो KMnO4 वाली है जिसमें आपने परफॉर्म भी किया होगा, क्योंकि टाइट्रेशन वाले मिल जाती है सभी लैब्स में। तो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर का यही रहेगा कि बताइए व्हाट इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन होता क्या मतलब है इस वर्ड का, टाइट्रेशन वाले का। तो देखिए, सिंपल सा अगर हम डिफाइन करना चाहें तो टाइट्रेशन हमें पता है एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम पता क्या लगाते हैं, कंसंट्रेशन। क्या पता लगाते हैं, एक मिनट, हम कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। अगर सिंपल सा एक लाइन में डिफाइन करना है तो आप बोलोगे टाइट्रेशन एक टेक्निक वेयर ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज। अब एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसकी कंसंट्रेशन आपके लिए क्या रहेगी, नोन, और आपको अननोन वाले की पता लगानी होती है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, कोई 0.1 मोलर का हो सकता है, कोई 0.001 का। एक सॉल्यूशन ऐसा होगा स्टूडेंट जिसकी कंसंट्रेशन आपको क्या होगी, पता होगी, एक जिसकी पता नहीं होगी। उसके लिए टाइट्रेशन यूज होता है अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए। इसी के रिलेटेड कुछ टर्म आएंगी, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पूछ लेगा आपसे, एंड पॉइंट क्या होता है। इंडिकेटर पूछ लेगा, इंडिकेटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, सेल्फ इंडिकेटर भी आप पढ़ते हो, ठीक है। तो इंडिकेटर वाले भी अलग अलग टाइप के हैं, तो उनके बारे में भी पूछ सकता है आपसे। एंड पॉइंट वगैरह क्या है, उन सभी के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट थिंग्स, एक आपकी क्या होती है, ब्यूरेट होती है। आपने देखा होगा, जैसे ये आपकी थोड़ा सा यहाँ नोजल होगी जिसे आप डालोगे, यहाँ मार्क होते हैं अलग अलग, 5, 10, 15 जितना भी। और नीचे आप क्या रखोगे, कॉनिकल फ्लास्क रख दो। थोड़ी इमेज हमें अच्छे से नहीं बना, मतलब यहाँ रख दोगे, ठीक है। एक सॉल्यूशन जिसमें आपने फील कर लिया सपोज। फिर एक कलर चेंज, जब कलर का चेंज होगा तब आपको, मान लो आपने टाइट्रेशन सपोज आप KMnO4 वर्सियो ऑक्जेलिक एसिड वाले की कर रहे हो, KMnO4 और किसकी कर रहे हो, ऑक्जेलिक की। तो सपोज आपने KMnO4 यहाँ ब्यूरेट में भर लिया, ठीक है, सक आप करके पिपेट से, और यहाँ आपने नीचे क्या ले लिया, हमारा ऑक्जेलिक एसिड। नीचे आपने क्या डाल लिया है, ऑक्जेलिक एसिड। कई बच्चों को तो ये नहीं पता होता कि ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2C2O4। अगर आप इसको खोलना चाहो तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, COH। ऑक्जेलिक एसिड की बेसिसिटी पूछ ले तो हाइड्रोजन आयन के हिसाब से डिसाइड होते हैं, कितनी है आपकी, 2 है। मोलिकुलर मास आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप टाइट्रेशन अगर कर रहे हो। फिर यहाँ पे कलर चेंज होएगा, कलरलेस, जैसे पिंक कलर आता है किसी में अलग अलग डिफरेंट टाइप का, हर एक रिएक्शन का एक कलर चेंज होते ही आपको पता चल गया कि हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट। उस पॉइंट पे आप इस ब्यूरेट से चेक कर लोगे, सपोज 10 ml यूज हुआ है, 20 ml यूज हुआ, जितना। फिर आप मोलरिटी इक्वेशन लगाते हो, M1V1 इक्वल टू M2V2, नॉर्मलिटी है। अब एक मान लो सपोज M1 आपको पता था मोलरिटी, सपोज आप 0.1 मोलर लेके चले थे, ठीक है, जितना मोलर का आप लेके चले थे। सपोज वॉल्यूम आपने कह दिया कि आपने लिया है 20 ml। अब M2 आपको निकालना है, नीचे वाले की आपको पता चल गई कि कितना यूज हुआ है, यहाँ पे सपोज 10 यूज हुआ है, 20, तो यहाँ से इस इक्वेशन से M2, एक चीज़ अननोन होती है वो आप निकाल लेते हो, आपको पता है। तो सिंपल सा आपको बताना हो, टाइट्रेंट क्या होता है, नॉन सॉल्यूशन, और टाइट्रेंट का पता चल गया आपको। फिर एक टर्म आता है इसमें, ये एंड पॉइंट, जहाँ पे आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट। आप कहते हो कि रिएक्शन कंप्लीट होगी, स्टॉप कर दीजिए, एंड पॉइंट है, लास्ट नाम से ही पता चल रहा है आपको, एंड पॉइंट। वो स्टेज ड्यूरिंग टाइट्रेशन एट विच रिएक्शन जस्ट कंप्लीट हुई है, वो वाली। अब एक टर्म है इंडिकेटर, हमने एक वर्ड लिखा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर है क्या है, वैसे एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कलर चेंज कर देता है, किसके ऊपर, एंड पॉइंट पे। जैसे आपका फिनोफ्थलीन है, आपको पता है कि फिनोफ्थलीन एसिड में कोई कलर नहीं देता, कलरलेस। और बेस अगर कोई सॉल्यूशन में डाल रखा है, जैसे रेडॉक्स टाइट्रेशन में हम यूज़ करते हैं, तो कैसा कलर आ जाता है स्टूडेंट, इसका पिंक कलर आ जाता है, ठीक है, पिंक कलर आ जाता है। तो आपको पता चल गया कि हमारा ये है। ऐसे ही आपका मिथाइल ऑरेंज है, 10th क्लास के ही हैं दोनों ही। मिथाइल ऑरेंज, आपका मिथाइल ऑरेंज आपको पता है कि एसिड में रेड कलर देता है और बेस में कैसा कलर देता है, आपका येलो कलर देता है, ठीक है। फिर एक टर्म आती है इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को नहीं, एग्जामिनर पूछ लेगा, बताओ जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो अलग अलग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हो, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, क्या मतलब होता है इनका। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कंटेन करते हैं प्रिसाइज, आपको पता होगा उस एलिमेंट की इतनी नॉन कंसंट्रेशन है या कोई सब्सटेंस,
मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होगा जिसकी कंसंट्रेशन आपके लिए नोन होगी, आपको पता होगा कि आप कितने मोलर का लेके चल रहे हो। नोन नहीं होगी, नोन होगी, उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। एक सिंपल नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं, आपको वन नॉर्मल बोल दे जैसे आपसे, तो वन नॉर्मल मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास का कितना सॉल्यूट पर लीटर की। ये हम बताएंगे आपको नॉर्मलिटी वाले टर्म में क्या होता है। अलग अलग टाइप से कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। जैसे अब आप क्लास 12th में आप कर रहे हो तो आपके पास कौन सी टाइट्रेशन है, KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड वाली। अब एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा बताइए इसमें हम अलग से बाहर से इंडिकेटर नहीं लेते, वाई, क्योंकि KMnO4 क्या है, एक सेल्फ इंडिकेटर। KMnO4 क्या है हमारा, एक सेल्फ इंडिकेटर, ये खुद से ही इंडिकेट। कई बार पूछ लेगा एग्जामिनर बताइए KMnO4 का कलर पिंक होता है किसकी वजह से, क्योंकि अब जैसे डी ब्लॉक में आपने पढ़ा है तो कलर किसकी वजह से आता है, ज़्यादातर हम रीजन देखते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन Mn के अंदर तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो +7 आती है, इसका मतलब ना ही तो डी में इलेक्ट्रॉन है ना ही एस में इलेक्ट्रॉन है, जीरो है, ये तो आपको पता है। हाँ भाई जीरो है, तो फिर हम क्या करें, इसमें जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि Mn में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से तो कोई कलर आ नहीं रहा। तो यहाँ पे हमने आपको एक टर्म बता रखी है, कौन सा होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या बता रखा आपको, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब वो आपको समझा रखा है कि 2 टाइप का होता है, एक होता है MLCT, एक होता है LMCT। हायर क्लास में वो डिटेल से। LM का मतलब होता है कि लीगेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, मेटल को, ओके। और M का मतलब क्या है, यहाँ पे मेटल किसको इलेक्ट्रॉन दे रही है, आपकी लीगेंट को, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप Mn हमारी मेटल के पास खुद ही कमी है। मान लो आपके कोई पैसे लेने आ गया, कोई मांग रहा है आपसे पैसे, अब आपके पास खुद ही पैसे 1 भी रुपये नहीं है तो आप कैसे दोगे। अगर आपके पास एक्सेस में पड़े तो अभी चलिए दे दो। दैट मीन्स मेटल तो हमारी वैकेंट पड़ी है, मेटल पास तो है ही इलेक्ट्रॉन। कैसा है इसमें, लीगेंट किसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन मेटल को। मतलब LM कोई पूछ ले कि MnO4 का कलर पिंक क्यों है तो आप बताओगे LMCT की वजह से, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और यहाँ पे एंड पॉइंट कैसे पता चलेगा, कलरलेस से परमानेंट। यहाँ पे लाइट पिंक कलर आते ही आपको पता चल गया, पिंक कलर आते ही पता चल गया हाँ भाई हमारी रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना कई बार पूछ लेते हैं। एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकल ना हो, मोर साल्ट बताइए। मोर साल्ट का फार्मूला क्या होता है, याद रखना, FeSO4 NH4 ट्वाइस, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 और कितने H2 होते हैं, 6H2, ये जरूर याद रखना आप। ब्लू विट्रोल पूछ लेंगे, ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट और कितने मॉलिक्यूल होते हैं पानी के, 5, कलर कैसा होता है, ब्लू। ग्रीन विट्रोल पूछ लें तो क्या होता है, ग्रीन विट्रोल आपका FeSO4 और मॉलिक्यूल पूछ ले तो कितने मॉलिक्यूल होते हैं, ये कलर कैसा होता है, ग्रीन। ये दोनों 10th वाली है, ठीक है। मोर साल्ट आपसे पूछ लेते हैं तो याद रखना FeSO4 NH4 ट्वाइस 6H2, ये आपने देख लिया। अब ये तो सिंपल थे। ऑक्सैलिक एसिड का हमने आपको बता दिया कितने मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ पानी की, 2 होते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए वाई ए टाइट्रेशन फ्लास्क शुड नॉट बी रिंज। कई बार, क्योंकि कई बार हम क्या होता है रिंज मतलब साफ करते हैं, कई लिक्विड उसमें स्टिक चिपक जाते हैं। अब आप मान लो सिंपल सेम कर रहे हो तो उसी का इम्पैक्ट हो सकता है, तो आपकी रीडिंग वगैरह सारी चेंज हो सकती हैं। तो इसलिए लैब में थोड़ा सा हर एक चीज़ को आपको साफ करना चाहिए, पहले अच्छे से वाटर से करो और देन उसमें सॉल्यूशंस वगैरह आप डालो, ठीक है, ताकि उससे कुछ भी हो तो आप आसानी से वाटर के साथ वो हो जाए। फिर अगर कंसंट्रेशन टर्म वालों में इसे ही आ जाएगा। अब एक टर्म बता देते हैं, हमने आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का बताया था। तो एक टर्म होती है आपकी प्राइमरी स्टैंडर्ड। क्या नाम है एक टर्म का, प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जिसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कई सॉल्यूशन होते हैं जिसका हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या नहीं कर सकते हैं, प्रिपेयर नहीं कर सकते। कई होते हैं जिसका आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब सिंपल सा बताना है तो आप बोल दोगे सब्सटेंस वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैन प्रिपेयर बाय डिजोल्विंग डायरेक्ट। आपको नोन अमाउंट पता होगी कि इस डेफिनेट अमाउंट में हमें डिजोल्व करना है और इसका आप सॉल्यूशन बना लीजिए। जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, आसानी से हम वे करके उसको सॉल्यूशन बना लेते हैं। मोर साल्ट भी स्टैंडर्ड है। लेकिन एक टर्म आती है आपकी सेकेंडरी स्टैंडर्ड। क्या आती है एक टर्म, देखिए एक टर्म आती है हमारी सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रिपेयर डायरेक्टली वे करके। आप डेफिनेट अमाउंट में ऐसे नहीं कि आपने कुछ अमाउंट 5 ग्राम लिया, इतने पानी में डिजोल्व के सॉल्यूशन मिल गया, नहीं है डेफिनेट। जैसे आपका NaOH है, NaOH आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड में आता है। हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड में आता है। अब कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए मोर साल्ट प्रीफर्ड करता है जिस प्राइमरी स्टैंडर्ड, लेकिन फेरस सल्फेट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अगर आप कर रहे हो तो प्राइमरी स्टैंडर्ड में हो रहा है आपका, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज बिकॉज क्योंकि मोर साल्ट क्या है, स्टेबल है, वो आसानी से क्या नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता। लेकिन आपका जो फेरस सल्फेट है वो क्या हो सकता है, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बना लेता है वो आपका फेरिक सल्फेट।
ओके, तो फेरिक सल्फेट की यहाँ पे क्या हो सकती है फॉर्मेशन। 1 मिनट रुकिएगा।